हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा करूंगा और वो गंभीर मुद्दा है वर्तमान समय में एक महामारी का रूप ले चुकी बीमारी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस कई प्रकार की होते हैं, जिनमें आप देखेंगे जो फेफड़े की टीबी होती है, ब्रेन टीबी होती है, या आपके स्पाइनल की टीबी होती है। इसी तरह से कई टीबी होती है। टीबी में एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया वाली बीमारी है। इसमें बैक्टीरिया हावी हो जाता है आपके शरीर पे। अगर आप टीबी को देखोगे तो टीबी के जो मरीज होते हैं उनको खांसी होगी, उल्टी होगी। कुछ मामलों में उल्टी खून की होती है। कुछ मामलों में आप देखेंगे ये जो उल्टी होती है जल्दी रुकती नहीं है, लगातार कंटिन्यू होती रहती है, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, या रोज़ होगी उल्टी। आपको जब ऐसी उल्टी का सिम्टम नज़र आए, वोमिटिंग का सिम्टम जब नज़र आए, तो इसको आप इग्नोर न करें। पहले तो जो है कि खांसी आएगी, आप खांसी देखोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन दवाइयाँ लेने पे अगर खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आप इसको इग्नोर न करें। ख़ासकर अगर 15 दिन से ज़्यादा पुरानी खांसी है तो आप ज़रूर आप जो है इसका चेकअप कराएं। चेकअप में अगर सामान्य तरीके से आपका टीबी नहीं निकलता है तो आप एक्सरे करवा लीजिए। दिमागी टीबी के लिए आप सीटी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। इसी तरह से जब आपका ये कंफर्म हो जाए कि आपको टीबी है तो तुरंत इसकी दवा शुरू कर देनी चाहिए। अब देखो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो टीबी नामक बीमारी है इतनी ख़तरनाक है कि जब आप इसकी दवा स्टार्ट करोगे तो इसके बैक्टीरिया आपके ऊपर इतना हावी होंगे कि आपका शरीर एकाएक पूरा वेट ही गिरता जाएगा। आप देखेंगे जैसे ही आपकी दवाई शुरू होगी वेट इतना गिर जाएगा कि हो सकता है आप चारपाई पकड़ लें। इतना वेट गिर जाएगा, शरीर में बिल्कुल जान नहीं बचेगा। दवाई शुरू करने के बाद आप देखेंगे कि 2 महीने 3 महीने के बाद आप जो है धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करेंगे। इसीलिए इसका जो टीबी का कोर्स होता है दवाई का 6 महीने का होता है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार। लेकिन अगर गंभीर स्थिति है तो ये 9 महीने भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकता है, या 18 महीने भी हो सकता है। जब आप टीबी का इलाज शुरू करोगे, जो दवाइयाँ इसकी है इतनी ख़तरनाक होती हैं कि आपके लीवर पे इम्पैक्ट डालती है, आपके हार्ट बीट पे इम्पैक्ट डालती है, आपके जो आंतें हैं उस पे इम्पैक्ट डालेंगी, बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित उसको करेंगी। बुखार आपको चढ़ेगा, खांसी आपकी नहीं रुकेगी, जीभ का स्वाद आपके चला जाएगा, मुंह का स्वाद चला जाएगा, आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि डॉक्टर आपको बोलते हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो बार बार आपसे कहेंगे कि कम से कम 4 अंडा आप खाइए, या नॉनवेज वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, या ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता हो। इसमें एक के बाद एक अगर आप देखेंगे कई सिम्टम्स नज़र आते हैं, और वो सिम्टम्स इतने ख़तरनाक होते हैं कि मरीज़ लगभग मौत के मुंह में चला जाता है, और इससे मरने वालों की भी संख्या ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन सरकार का इस मामले में सराहनीय प्रयास है कि वो समय रहते आपको जो है दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहा है, और दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दवाइयों का आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको ये लक्षण जो है पता चल जाए कि आपको टीबी है तो सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई देगी। और वो दवाइयाँ आपको आपका जो निजी स्वास्थ्य आपका जो नज़दीक का स्वास्थ्य केंद्र होता है वहीं पे फ्री में उपलब्ध होती हैं। ये जो दवाइयाँ हैं फ्री में एक तो उपलब्ध होती हैं, साथ साथ आप देखेंगे कि जितना अच्छा खान पान रहेगा उतना ही जल्दी आपका ये दवाइयाँ असर करेंगी।
लेकिन एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर होता है कि उसमें हर चीज़ों को बहुत बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। यानी 2-2.5 महीने आपको दिक्कत होगी, फिर धीरे धीरे आपका शरीर रिकवर करना शुरू हो जाएगा, आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने आपका लॉस तो होगा, लेकिन इतने दिन में 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 18 महीने में आप रिकवर कर जाओगे। आपकी खांसी रुक जाएगी, आपका टीबी सुधर जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा खान पान आपको सही रखना है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जो टीबी के मरीज होते हैं उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। या यूँ मैं कहूँ कि हड्डियों को ये जो जीवाणु हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, एकदम समझ लीजिए कि चाट जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं, खा जाते हैं। ये वाली कर हड्डियों में जलन होगी, हड्डियों में दर्द होगा। तो इसके लिए आप सरकार की दवाई के साथ साथ जो आपका खान पान होगा उसमें आप एक चीज़ जो है ज़रूर से ज़रूर उपयोग करिएगा। 1 ग्राम खाने वाला जो चूना होता है, जिसको खैनी में लोग खाते हैं, पान में लगा के खाते हैं या उसमें, तो आप 1 ग्राम चूने का सेवन ज़रूर करिएगा। ये जो 1 ग्राम चूने का सेवन आपकी हड्डियों में मजबूती लाएगा। और इसका सेवन आपको करना कैसे है? आप इसका सेवन दाल में कर सकते हो, सब्जी में कर सकते हो, या जो जूस वगैरह आप पी रहे हो उसमें आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप दालें खाइए। अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, मटर की दाल हो गई, चने की दाल हो गई। इन दालों को आप खाइए। उसमें 1 ग्राम चूना, 1 ग्राम चूना कहने का मतलब जो गेहूं के दाने के बराबर उतना चूना अच्छे से मिला लीजिए, आप खाइए उसको। आप देखेंगे कि आपके हड्डियों में बहुत तेज़ी से जो है कि जान आएगी। दूसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो छोटी मछलियां होती हैं उसका सेवन आप करिए ज़्यादा से ज़्यादा, छोटी मछलियों का। छोटी मछलियां अगर नहीं मिलती हैं तो जो बड़ी मछलियां हैं उनका सेवन आप कर सकते हो नॉन वेज के रूप में। साथ ही साथ जो लोग घोंघा एक आता है जो पानी में होता है, घोंघा, उसको आप बना के खा सकते हो। अगर खाने का तरीका आपको मालूम हो तो उससे भी आपको बहुत तेज़ी से जान आपको पूजेगा। आप सुबह के समय 3-4 किस्म के फल आप खा सकते हो जो आपके शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा खाना जब भी आप खाइए, रोटी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, चावल उसके अपेक्षा कम खाइए। गन्ने का जूस अगर आप पी सकते हो तो गन्ने का जूस आप पीजिए। अब इसमें आप ये कहेंगे कि शुगर के जो पेशेंट हैं उनको गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए। नहीं, वो पी सकते हैं गन्ने का जूस, क्योंकि गन्ने का जूस जो है डायरेक्ट गन्ने से निकाला जाता है, उसको पकाया नहीं जाता है, इसलिए वो शुगर के पेशेंट को कतई नुकसान नहीं करेगा। तो आप गन्ने का जूस ले सकते हो, फलों का जूस ले सकते हो। ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेगी। ये आप देखेंगे। साथ ही साथ अगर एक चीज़ पे अगर आप विश्वास करते हो तो उसका भी आप सेवन कर सकते हो। सरकार की दवाई आप चलने दीजिए, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। उसके साथ में आप जो है देसी, ध्यान रखिएगा, देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, सिजेरियन गाय नहीं, जर्सी गाय का नहीं, बल्कि देसी गाय। देसी गाय की पहचान क्या होती है? देसी गाय की पहचान होती है उसमें कुबड़ होता है। कुबड़ क्या होता है? कुबड़ होता है, यानी वो कुबड़ निकला होता है। तो वो देसी गाय, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे मतलब कि भारत की जो नस्लों वाली जो गाय है उनकी गाय का जो गोमूत्र होता है उसको आधा गिलास, यानी लगभग 50 ml के आसपास, उससे ज़्यादा हो जाए उससे कम नहीं, 50 ml के आसपास आप गोमूत्र का सेवन कर सकते हो। एक बार अगर इन चीज़ों से आप अपनी टीबी ठीक कर लेते हो तो जीवन में दोबारा टीबी नहीं होगी। अगर आप चूने का इस्तेमाल करते हो, ये फलों का इस्तेमाल करते हो, या साथ में आप जो है देसी गाय के गोमूत्र का इस्तेमाल करते हो, सरकार की दवाई जो डॉट्स के माध्यम से चलाई जाती है उसका साथ साथ इस्तेमाल करते हो, तो आप देखोगे कि ये जो टीबी है, टीबी नामक रोग आपको दोबारा नहीं होगा और बहुत जल्दी आप रिकवर
कर जाओगे। तो आप ये सारी चीज़ें आप करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके अलावा आप धीरे 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 सामाजिक प्रेशर देखो आपके ऊपर रहेगा, आपके लोग जो है कि तमाम तरह के ताने मारेंगे, टीबी है, टीबी वाला पेशेंट है, ये है, वो है, तमाम तरह की चीज़ें, इसको झेलना है। और भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है 2025, यानी 2025 अभी चल रहा है। भारत सरकार की मैं सराहना करूंगा कि उसने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम टीबी को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। सरकार इसके लिए तमाम तरह की योजनाएं चला रही है। और आप देखेंगे कि जो टीबी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो वर्तमान समय में पॉल्यूशन है। जो शहरों में लोग रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर जो है, पॉल्यूटेड हवा, ये हमारे लिए जिम्मेदार है। दूसरा जो पॉल्यूशन वाला जो पानी है, प्रदूषित पानी, वह भी इसके लिए जिम्मेदार है। तीसरा जो लोग धूम्रपान करते हैं, यानी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, उनको ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमारा खान पान है, हम सही तरीके से नहीं खाते पीते हैं, यह भी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, जिससे टीबी हो सकता है। अगला कारण जो है कि जो चौथा कारण है वो है किसी टीबी के मरीज के संपर्क में अगर हम आ गए तो उससे भी टीबी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इन चीज़ों से बचिए, आपको टीबी नहीं होगा। अगर हो जाता है तो इसमें आपका दोष नहीं है, आप अपने आप को कतई जो है कि वो मत दोषी मानिए। आप इलाज करिए, सरकार इसका इलाज कर रही है, आप इलाज करिए और धीरे 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 आप रिकवर कर जाओगे। और ईश्वर आपको जो है कि एक नई रास्ता देगा। आप जो है कि उसी बीच में आप देखोगे कि आपका अपना कौन है, आपका पराया कौन है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आएगी, क्योंकि आप एक बीमार व्यक्ति हो और बीमार व्यक्ति के साथ कौन कैसा ट्रीट करता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी वक्त के साथ में। तो आपको अकेले चलना आना भी चाहिए। आप धीरे धीरे इतने मजबूत होगे कि फिर से जो है कि काम धंधा करने लगोगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं जो है कि आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ठीक हो जाओ। धन्यवाद।